जय श्री राम। जय श्री राम भक्तगणों, आज हम आपको संपूर्ण कांड के बारे में बताएंगे। कांड अर्थात विषय, एक प्रकार से कहा जाए तो जैसे रामायण में, रामचरितमानस में 7 कांड बताए गए हैं। 7 कांड अर्थात कथा, 7 प्रकार की कथा। कांड मतलब एक हिस्सा समझिए, जैसे हमारे जीवन का कोई हिस्सा होता है, वैसे ही रामायण के 7 हिस्से किए गए हैं। और 7 विषय में आपको सर्वप्रथम बालकांड के विषय में बताया गया है। अयोध्या कांड, उत्तर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और सुंदर कांड। ये तो हमने बीच बीच से बोल दिया 7 कांड, किंतु इसका प्रथम कांड है बाल कांड। आपको बताते हैं। प्रथम है बाल कांड। इस बाल कांड में प्रभु श्री राम जी के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक की वर्णन है। उनके विवाह तक का इसमें वर्णन है और माता सीता जी की भी इसमें वर्णन है। तत्पश्चात अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम जी जब माता सीता को विवाह करके लेकर आए, उसके बाद उनका राज्याभिषेक होने वाला था। तो राज्याभिषेक की जो कथा है, उस कथा को, उस पूरे हिस्से का वर्णन अयोध्या कांड में लिखा हुआ है। उसके पश्चात अरण्य कांड। अरण्य कांड में जब प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी जंगल में जाते हैं, तो वो अरण्य कांड का पूरा जो भी कथा है वो अरण्य कांड में मिलता है। तत्पश्चात किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में प्रभु श्री राम जब माता सीता को खोजने जाते हैं, जंगल जंगल ढूंढने जाते हैं उनको, तो वो किष्किंधा कांड के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात आता है लंका कांड, सुंदर कांड। सुंदर कांड एक बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो रामायण का संपूर्ण कांड तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सुंदर कांड ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम जी का वर्णन तो है ही साथ प्रभु श्री राम जी के महान भक्त हनुमान जी का वर्णन है। इसीलिए सुंदर कांड, आखिर देखिए रामायण में बहुत सारे कांड हैं, किंतु हम सबसे ज़्यादा जो जानते हैं वो केवल और केवल सुंदर कांड को ही जाना जाता है, क्योंकि सुंदर कांड में प्रभु श्री राम का तो वर्णन आपको मिलेगा ही, उनकी महिमा की, कृपा की वर्णन आपको पूरा सुंदर कांड में मिलेगा, पूरे रामायण में मिलेगा, रामचरितमानस में मिलेगा। किंतु सुंदर कांड में उनके भक्त का भी वर्णन है, और इसमें भक्त और भगवान दोनों की कृपा, शक्ति और भक्ति दोनों का इसमें मिलाप है, अर्थात भक्ति और शक्ति दोनों का इसमें मिलाप है। इसी वजह से सुंदर कांड सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला कांड है। और कहा जाए तो सुंदर कांड को अधिकाधिक लोग जानते हैं। उसके पश्चात आता है लंका कांड। लंका कांड में श्री राम जी का सेतु बांधना, मंदोदरी का रावण को समझाना, ये सब लंका कांड में आता है। और साथ ही साथ राम रावण का युद्ध होता है लंका कांड में ही। उसके पश्चात आता है उत्तर कांड। उत्तर कांड में प्रभु श्री राम जी माता सीता को वापस लेकर आते हैं लंका से। उसके पश्चात अपने पुत्रों के बारे में उनको जानकारी मिलती है, प्रभु श्री राम जी को। उसके पश्चात प्रभु श्री राम का
स्वधाम गमन हो जाता है। यही है उत्तरकांड में। संपूर्ण व्याख्या करें तो सीधी सी बात है कि बालकांड में प्रभु का जन्म से लेकर के विवाह तक का, अयोध्या कांड में श्री राम अभिषेक से लेकर के वन गमन तक का, अरण्य कांड में वन आगमन तक का, और किष्किंधा कांड में माता सीता को ढूंढने का, सुंदर कांड में हनुमान जी द्वारा माता सीता को खोज करने का, और लंका कांड में प्रभु श्री राम का युद्ध रावण के साथ और विजय प्राप्त करना प्रभु राम का, और उसके पश्चात है उत्तरकांड। उत्तरकांड में प्रभु श्री राम का वर्षों तक राज्य सेवा करना, उसके पश्चात उनका स्वधाम गमन करना। अब देखिए, हम आपको ये सातों कांड क्यों बता रहे हैं। आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 7 कांड होते हैं, किंतु सातों कांड में सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सातों कांड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुंदरकांड। जितना इनका नाम है सुंदरकांड, उतना ही इस हिस्से में, इस कथा के हिस्से में उतना ही सुंदर चरित्रों का वर्णन है। हनुमान जी का जो विचार है, साथ ही साथ श्री राम जी और हनुमान जी का संवाद है, मंदोदरी रावण का संवाद है। इसमें देखा जाए तो इसमें संपूर्ण तरीके से जितने भी रामायण के पात्र हैं, जितने भी रामायण में पात्र हैं, प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, रावण, मंदोदरी, रावण के भाई मेघनाद और विभीषण, जितने भी हैं उन सब का, और साथ ही साथ भरत जी का और शत्रुघ्न जी का, जितने भी कहा जाए संपूर्ण पात्र केवल और केवल सुंदरकांड में ही देखने को मिलते हैं। अर्थात सुंदरकांड सबसे महत्वपूर्ण कांड इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें भक्त और भगवान का मिलन और प्लस भक्ति और शक्ति दोनों की व्याख्या, साथ ही साथ संपूर्ण चरित्रों का समावेश इस कांड में है। इसी वजह से सुंदर कांड को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। बस आज के लिए इतना ही मित्रगणों, क्योंकि हम आपको केवल और केवल ये बताना चाहते थे कि कौन सा कांड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हाँ, इस कांड को पढ़ने से आपको क्या फल मिलते हैं। देखिए, पूरे रामचरितमानस को, रामायण को पढ़ने से बहुत सारे फल मिलते हैं, बहुत सारे फल, अर्थात आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ये समझिए कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। किंतु सुंदरकांड को पढ़ने से विशेष लाभ होता है। आखिर कैसे और क्यों विशेष लाभ होता है, ये हम आपको बता देते हैं जाते जाते। देखिए, सुंदरकांड को पढ़ने से विशेष लाभ ये होता है कि हनुमान जी का वर्णन सुंदरकांड में सबसे ज़्यादा है, और हनुमान जी की जहाँ चर्चा होती है, जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहाँ पे भूत और प्रेत पिशाच नहीं आते। बोला गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आमे, महावीर जब नाम सुनामे। साथ ही साथ यहाँ भक्त और भगवान की महिमा का अद्भुत वर्णन है। सुंदरकांड में 18वें श्लोक में, 18वें दोहा में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। वो हम आपको कल बताएंगे, वरना फिर वीडियो लंबी होती चली जाएगी। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी का इसमें संपूर्ण चरित्र बताया गया है। संपूर्ण चरित्र अर्थात रामायण में उनकी भूमिका जो है सबसे ज़्यादा इसी कांड पर है। और साथ ही साथ प्रभु श्री राम जी की उनकी मन में ऐसी भक्ति है, वो इसी कांड के माध्यम से हमको समझ आएगा और पता चलेगा। इसीलिए सुंदरकांड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इसको
पढ़ने के फ़ायदे बहुत सारे हैं, हम आपको बता नहीं सकते हैं। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि आपको संपूर्ण रामायण पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल और केवल सुंदरकांड के ही आप 2-2 श्लोक डेली पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा अपने आप पता चलेगा। और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि सुंदरकांड सबसे ज़्यादा श्री राम जी का गुणगान सुंदरकांड में ही हुआ है। इसीलिए कहा जाता है, हनुमान जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ राम वहाँ वहाँ हनुमान, जहाँ जहाँ श्री राम वहाँ वहाँ हनुमान। कहते हैं राम जी चले न श्री राम के बिना, हनुमान न चले न प्रभु राम के बिना। इसीलिए सुंदरकांड की महत्व अधिक ही है। और हम आपको कहें तो संपूर्ण रामायण में राम जी के चरित्रों का वर्णन है, उनकी महिमा का वर्णन कहीं नहीं, केवल और केवल सुंदरकांड में ही उनकी महिमा का वर्णन है। इसीलिए सुंदरकांड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है संपूर्ण कांडों से। इसी के साथ जय श्री राम भक्तगणों, मिलते हैं अगले संवाद में।